ये जो पूरी तस्वीर बनी है, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके ही दल में थे, चुनाव के पहले तक मंत्री भी बनाए थे आप लोगों ने, और ये जो पूरा झगड़ा चल रहा है, क्या आप मानते हैं कि इसमें आप लोग लीड करेंगे? आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बिना किए सब कुछ होता चला जा रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। जनता के प्रति जवाबदेही और जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता, इसको लेके काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, उनके सहयोगियों में क्या चल रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों, कार्यक्रमों के साथ जनता की नहीं, हरीश चंद्र जी कहाँ लेना देना, खूब लेना देना है। 2017 के बाद जब हरगोपाल जी का परिवार थोड़ा सा लगा कि छिटक रहा है, तो आप लोगों ने लपक लिया। फायदा तो लेना देना तो रहता है राजनीति में, अगर कोई कहीं छिटक रहा है तो पकड़ लें उसको। देखिए, लपक लेने वाली कोई बात। भारतीय जनता पार्टी एक नीति और सिद्धांत को लेकर काम कर रही है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नीतियों में, कार्यक्रमों में विश्वास रखता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने की मंशा जाहिर करता है, तो उसका उस पर पार्टी नेतृत्व तो विचार करता है। अगर समुचित समझता है तो उनको अपने साथ लेता है। तो हमने तो हरिमोहन जी से कहने नहीं गए थे कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए। ठीक है, हरिमोहन जी जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में है, सबका अपना अपना योगदान है सार्वजनिक जीवन में, अपने अपने क्षेत्रों में। तो उस दृष्टि से अगर किसी का सामाजिक जीवन में योगदान है और वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों, नेतृत्व में भरोसा करता है और काम करना चाहता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहाँ दोष आ गया। समाजवादी पार्टी अगर अपने लोगों के बीच जो उनका परस्पर, तो यह भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने जाएगी नहीं। ये तो समाजवादी पार्टी के ही जिम्मेदार जो लोग हैं, जो भी, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश जी, या उनके जो भी उसमें जिनके पास भी जिम्मेदारी है, रामगोपाल जी हैं या अन्य लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, जो तस्वीर बन रही है उसमें जो आपके सहयोगी गठबंधन के जो रहे हैं या जो आपकी पार्टी में आए, अगर वो लोग आपस में झगड़ा करेंगे तो उसका फायदा या तो रघुवंशी जी की पार्टी ले जाएगी या तो बीजेपी ले जाएगी। आप इन लड़ाई झगड़ों को लेकर चिंतित हैं कि ये अब 2024 तो करीब है, राजनीति में तो एक लंबा वक्त चाहिए एक बड़ा चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या ये चिंता का विषय आपके लिए है या नहीं है? देखिए, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल जनता की चिंता करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है या नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई मतलब नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता की बात करे, और सरकार बात किसकी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी समाजवादी की बात कर रही है। अरे समाजवादी तो विपक्ष में, सत्ता में आप हैं, आप जनता की चिंता क्यों नहीं करते? बारिश होती है तो सड़कें टूट जाती हैं, तालाब में रोड है, रोड में तालाब है, पता नहीं चलता। जिस तरह का अभी बुंदेलखंड बना नहीं, उसके पहले टूट गया। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय है कैसे लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, कैसे आपने आटा, चावल, दाल, दही, दूध, छाछ, पनीर के ऊपर में 5% GST लगा दिया। अब वो गरीब आदमी जो बेचारा खाना खाता था, उसके मुंह से निवाला छीनने का काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है, इस चिंता को लेके मैं उठा रहा हूँ। और जो दूसरे दल के लोग हैं वो समाजवादी की चिंता करते हैं। अरे समाजवादी की चिंता छोड़िए, आपको चिंता जनता की करनी है। एक बार भी यहाँ दूसरे दल के लोग इस बात पे नहीं उठा रहे हैं कि GST बढ़ने से गरीब आदमी को कितना नुकसान हो रहा होगा, बेचारे कैसे रोटी खाएंगे, रोजगार उनके पास है नहीं, महंगाई पहले से इतनी ज्यादा है। तो दाल रोटी चावल पैदा करके किसी तरह से खा भी लेते तो उसमें आपने 5% GST लगा दी। अब वो क्या खाएंगे बेचारे, कैसे जिएंगे? हमें उस बात की चिंता है। हम सोचते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी, उनके बच्चों को हेल्थ व्यवस्थाएं कैसे होगी, कैसे उनकी हेल्थ व्यवस्था मिलेगी। जिस तरह का करप्शन आप हेल्थ व्यवस्था में देख रहे हैं, नकली दवाएं हॉस्पिटल में पकड़ी जाती हैं, तो किस तरह का काम हो रहा है आप समझ लीजिए आप। तो हमें चिंता दूसरी है, इनको चिंता सत्ता की है, लालच की है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। अरे भाई, अभी इस समय जनता की बात कीजिए, जनता ने चुना है तो आप जनता की जिम्मेदार बनिए। आप इधर उधर की बातें करके इसके मतलब सिर्फ आप सत्ता पक्ष की मदद कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष की मदद करने का मतलब होता है जनता के साथ धोखा। और जो जनता के साथ धोखा करता है जो भी पार्टी, वो आने वाले समय में जनता उसको सबक सिखाती है। ठीक है, रघुवंशी जी, धोखा मत कीजिए।
और कौनसी जी कौन कर रहा है जनता के साथ धोखा? देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जिस तरीके से गठबंधन को लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार थे, अब जनता के साथ कौन धोखा कर रहा है? अब जब आप साफ कह रहे हैं, अभी अनुराग भाई कह रहे हैं कि कोई भी दल इन सब मुद्दों को लेकर नहीं कह रहा है। अरे ठीक है, कोई भी दल उन मुद्दों को लेकर नहीं, सबसे बड़े विपक्षी दल तो मानिए अनुराग जी हैं। तो अनुराग जी बताए ना कि इसके लिए क्या तैयारी करी थी, क्या रोड पर उतरने का काम किया गया अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से? या हम लोग जब साथ में रहकर इस बात को लेकर कह रहे थे माननीय अखिलेश जी के लिए कि भाई हमको 2024 लड़ना है, 2024 भारतीय जनता पार्टी से इस तरीके से नहीं लड़ पाएंगे, क्या निकलने का काम किया गया? बल्कि और हमारी राय उनको और गलत लग गई। तो अब ये समझ लीजिए कि जनता से धोखा कौन कर रहा है। जनता, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होता है। अगर विपक्ष मुद्दों को उठाने का काम करेगा तो जनता को भी फायदा होगा। अब विपक्ष के अनुराग जी ये कह रहे हैं कि सबसे बड़े दल तो आप हैं, आप ही लोग कुछ नहीं बोलते। अनुराग जी देखिए, समाजवादी रोड पे है, समाजवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनके जो नेता हैं वो मीडिया में संघर्ष करते हैं। मीडिया के सामने कैसे पॉइंट बना लें, कैसे मीडिया के सामने आके बैठ के बातें कर लें। खुद गाड़ी में चल रहे हैं, दूसरों को ऐसा लगता है जैसे वो बैलगाड़ी में चलते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं। अनुराग जी गाड़ी में तो प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि रोड पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे मीडिया के सामने आज की तारीख में तो श्री ओम प्रकाश अनवर जी है। हाँ वो ठीक है, कहाँ चलते हैं सबको पता है, कौन सी बैलगाड़ी में चलते हैं, कौन सी बैलगाड़ी में चलते हैं। जरा एक बार फोटो भेज दो, एक बार फोटो भेज दो बैलगाड़ी की फोटो भेज दीजिए। तो जिले में चलने का काम कर रहे हैं। नरकुवंशी जी बैलगाड़ी की गाड़ी में चलते हैं, हम भी देख लें। भेज दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, भेज दो। क्या खाली अरे भेज दो ना, पेड़ की फोटो भेजने से, अरे मैं तो चढ़ जाता हूँ, फोटो भेजने से चढ़ के दिखाओ ना, जनता को फायदा मिलेगा। जिस तरीके से फोटो सेशन अनुराग जी आप कराते हैं, उस तरीके का फोटो सेशन हमारे नेताजी नहीं कराते। अरे फोटो सेशन नहीं होता है, गाड़ी पे चलने के लिए होता है, खेत में जाने का काम करें तो बैलगाड़ी पे चलेंगे। मगर ये बताइए खेत में जाने के लिए बैलगाड़ी पे चल के दिखाओ। 10, 20, 50 किलोमीटर चलो तो बैलगाड़ी पे, हम बैलगाड़ी पे चल के दिखा देते हैं, हम जामुन पे पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो इसके मतलब असली गाँव का आदमी कौन हुआ? जो पेड़ पे चढ़ेगा वो असली आदमी हुआ ना। आप तो चढ़ ही नहीं पाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे जामुन के पेड़ पे। हम तो चढ़ते हैं ना तभी तो, और आपको जामुन के पेड़ पे चढ़ना हुआ आपको, वीडियो अगर आपको बड़ा पड़ रहा है इसके मतलब आप चढ़ नहीं पाओगे पेड़ पे। साफ जाहिर हो गया गाँव में कौन रहता है, गाँव में वही रहता है जो पेड़ों पे चढ़ सकता है। पेड़ों पे चढ़ता हूँ इसलिए वीडियो बनता है, आप चढ़ते नहीं तो बनेगा कहाँ से वीडियो? आप लोग यहाँ बैठे आराम से दिल्ली में, आप एसी से बाहर नहीं निकलना आराम से चाहते, बैठे हो। आप एसी और भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहते, आप चढ़ के दिखाओ, कोई मतलब नहीं, वो होगा नहीं आपसे। खाली बातें एक बार चढ़ के तो दिखा दो और वीडियो ही डाल दो चढ़ के। जाओ मैं चैलेंज कर रहा हूं, लगातार क्षेत्र में चलने का काम करते हैं। नीम के पेड़ पे चढ़ के दिखा दो, नीम के पेड़ पे चढ़ के दिखा दो, जामुन के पेड़ पे चढ़ के दिखा दो। कोई मतलब नहीं है, जामुन की पेड़ की फोटो, आम के पेड़ की फोटो, मैं तो टीवी पे चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, चढ़ के दिखा दो बस। के पास जाके अरे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, चढ़ के दिखा दो ना। समझाने का प्रयास करते हैं, उनको मुद्दों की लड़ाई को लेकर प्रयास अरे करते हैं। ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, फिर आए बकरे, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। शाम तक डाल दो वीडियो चढ़ता हुआ, ओपन चैलेंज है मेरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।